दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच में जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ये बात दोहराई है कि वह एनडीए में ही बने रहेंगे और अब इधर उधर का कोई सवाल नहीं उठता। हालांकि ये वो कई बार ये चीज दोहरा चुके हैं, लेकिन पटना के बापू सभागार में सहकारिता कार्यक्रम के आयोजन के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी के ही कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दिया था और इसलिए हम इधर उधर यानी कि एनडीए से उधर यानी महागठबंधन में चले गए थे, लेकिन अब हम कभी उधर नहीं जाएंगे महागठबंधन में। उन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हुए इस बात का भी जिक्र किया कि उन्होंने ही मुझे मुख्यमंत्री बनाया था और अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझ पर भरोसा जताया था और इस भरोसे को हम अब तोड़ेंगे नहीं। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में विपक्ष पर तंज भी कसा और साथ में कहा कि जो लोग पहले बिहार में कोई काम नहीं हुआ था और हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो सिर्फ झगड़ा करवाते थे, पढ़ाई को पढ़ाई से उनका कोई मतलब नहीं था, कोई पढ़ाई के लिए संसाधन नहीं थी। और इसके अलावा जो नीतीश कुमार ने बयान दिया वो ये कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हमने काम किया है और हमने बिहार में पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। बिहार में स्वयं सहायता समूह जिसे एसएचजी कहा जाता है वो बनाया। जीविका दीदी का भी उन्होंने नाम लिया और दिया। कांग्रेस की सरकार ने एक मंत्री बिहार आए तो इसे देखकर केंद्र में जाकर इसी का नाम बदलकर आजीविका रख दिया था और आज 1,35,00,000 जीविका दीदी समूह में हैं और हमने बिहार में सभी के लिए काम किया है। सीएम नीतीश कुमार ने इस बात का भी जिक्र किया कि सहकारिता के क्षेत्र में लाभुकों को हमने मदद पहुंचाई और पहुंचाई जा रही है। साल 2021 में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से अच्छा काम हुआ है और इसीलिए अमित शाह को बहुत सारे बधाई देता हूँ। 2024 में बिहार से मिली केंद्र की सौगातों का भी उन्होंने जिक्र किया और जिक्र करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने आभार जताया। कोसी मेंजी लिंक प्रोजेक्ट के साथ ही पटना आगरा और सासाराम फोर लेन की स्वीकृति को लेकर भी पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। कई सारी चीजों का नीतीश कुमार ने जिक्र किया और नीतीश बिहार दौरे पर नीतीश से मुलाकात अमित शाह की भी हुई। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले 30,000 करोड़ रुपए का बजट था, जो कि आज 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट बिहार का हो गया। विपक्ष पर उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ दावा करता है और हमने जो किया है वो आप याद रखिएगा। आपको ये भी बता दें कि पटना के बापू सभागार में उपस्थित भीड़ को देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गदगद भी नजर आए और उन्होंने नीतीश कुमार ने सभी से हाथ उठाकर समर्थन करने की अपील की। नीतीश कुमार सभी के सामने थे और अमित शाह भी साथ में बैठे हुए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सीएम नीतीश कुमार के संबोधन से अलग राजनीति के गलियारों में चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि आखिर नीतीश कुमार को लेकर बार बार ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है, क्योंकि अमित शाह ने भी एक बयान दिया, उसमें कहा उन्होंने कि वो एनडीए में ही बने रहेंगे। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस सफाई में अपना एक दृष्टि है। बिहार में अर्जुन की बात अमित शाह कर गए और उन्होंने कहा कि अर्जुन जैसा संदेश नीतीश कुमार दे रहे हैं। एनडीए के लिए कैसा मैसेज है ये भी समझिए। पटना के बाद जब गोपालगंज में विशाल जनसभा को अमित शाह ने संबोधन किया तो फिर उन्होंने कहा कि साल 2024 में जो विधानसभा चुनाव अभी होना है बिहार में, बिहार को अब ये तय करना होगा कि लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या फिर मोदी और नीतीश के विकास के रास्ते पर जाना है। उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि बिहार की जनता से ये अपील की है कि प्रदेश की में मोदी और नीतीश जी सरकार बनानी है, एनडीए की सरकार बनानी है। मतलब नीतीश की अगुवाई में बिहार में एनडीए की सरकार इस बार चुनाव लड़ेगी। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी और बिहार में विकास के लिए पूरी मदद की है और एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाई गई है।
दरअसल इसके पीछे की जो राजनीति है, इसकी वजह ये है कि लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल होती है नीतीश कुमार को लेकर। वक्फ संशोधन बिल हो या फिर जिस तरह से मुस्लिम संगठनों ने जेडीयू की इफ्तार पार्टी का बायकॉट किया और नाराजगी बताई जा रही है इफ्तार की वजह से और वक्फ संशोधन बिल की वजह से मुस्लिमों में, तो इन सारे कारणों को देखा जा रहा है। और पिछले दिनों में देखिए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के लिए एनडीए से ही अलग स्टैंड की भी बात कर रहे हैं। अब इसके पीछे का कारण राजनीति से जो जानकार हैं उनका मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो छवि है वो धर्मनिरपेक्ष की है, राजनीति करने वाला नेता की भी रही है। ऐसे में मुस्लिम संगठनों की जो राजनीति है, नाराजगी है, इसकी वजह कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। हालांकि जदयू की तरफ से कोई जवाब भी सामने में नहीं आया और ये बात कहा गया, कई बार ये जरूर बात आई सामने कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए के साथ विधानसभा चुनाव एनडीए लड़ेगी, गठबंधन में लड़ेगी। लेकिन क्या ये महाराष्ट्र के शिंदे जैसा हाल नीतीश कुमार का होगा या नहीं, ये एक दूसरा मुद्दा बनता जा रहा है। ऐलान तो हो गया कि नीतीश कुमार के अगुवाई में ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन दावों से इतर इस बात के विचार विमर्श पर भी लोग लगे हैं कि विधानसभा चुनाव तक तो नीतीश कुमार साथ रह सकते हैं, लेकिन उनका रुख काफी चुनाव के नतीजों पर भी निर्भर करेगा और हो सकता है कि वो बाद में चुनाव के बाद महागठबंधन के साथ चले जाए, एनडीए में चले जाए और इसी बात को लेकर वो बार बार दोहराते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले, एनडीए में ही रहेंगे। तो कई बार राजनीतिक जानकार इस बात को लेकर अपने अपने विचार रख चुके हैं। हालांकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है एनडीए की तरफ से बिहार के राजनीति में। आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।